हेलो एवरीवन, मैं हूं वंदना शर्मा एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है वंदना कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग एमएस वर्ड सीख रहे हैं। तो कल मैंने आपको सिखाया था डिज़ाइन टैब, आज मैं आपको एमएस वर्ड के अंदर ही लेआउट टैब सिखाने वाली हूँ। और कल जो मैंने आपको डिज़ाइन टैब सिखाया था, जिसमें मैंने आपको वाटरमार्क, पेज बॉर्डर और पेज का कलर बताया था, तो मैं उससे रिलेटेड आज आपको एक असाइनमेंट दूंगी, जहाँ पे आपको अप्लाई करना है वाटरमार्क, पेज बॉर्डर। तो मैं आज आपको उसका असाइनमेंट दूंगी, तो वो आप असाइनमेंट कीजिएगा। और आज हम सीखते हैं लेआउट टैब। तो चलिए देखते हैं लेआउट टैब। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और मेरे यूट्यूब चैनल के बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेलेक्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं विनवर्ड। सबसे पहले मैं आपको असाइनमेंट दिखा देती हूँ। असाइनमेंट है आपका जॉब ऑफर लेटर। इस तरीके से ये आपको टाइप करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो येलो कलर में ये पेज बॉर्डर है और यहाँ पे ये वाटरमार्क लगा हुआ है। तो आप वाटरमार्क लगाएं, पेज बॉर्डर लगाएं और पेज कलर भी आप कर सकते हो। तो ये आपका असाइनमेंट है। अभी चलते हैं विनवर्ड की तरफ। तो आज हमको सीखना है यहाँ पे लेआउट टैब। लेआउट में मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें टाइप करना है रन कमांड, और यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिया है। तो मार्जिन में हमें मार्जिन सेट करना है। हमें हमारे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग मार्जिन सेट करना होता है, पेज का साइज सेट करना होता है। तो सबसे पहले आपको मार्जिन में जाना है, जिस अकॉर्डिंग हमारा डॉक्यूमेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग हमें मार्जिन सेट करना होता है। जैसे कि अगर छोटा है हमारा जो फाइल है, हमारी जो फाइल है छोटी है या छोटा डॉक्यूमेंट है, तो हम उसके लिए यहाँ पे नॉर्मल ले सकते हैं, वाइट पेज ले सकते हैं। और अगर बड़ा डॉक्यूमेंट है, बड़ा फॉर्म है, तो आप यहाँ पे नैरो पेज ले सकते हैं। तो यहाँ पे चेंजेस होंगे, जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी पेज में आपको चेंजेस नज़र आएंगे। तो फिलहाल हमारे पास नॉर्मल है, ऑलरेडी नॉर्मल पेज है। नैरो पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देखोगे यहाँ से काफ़ी कम मार्जिन है। यहाँ पे रूलर अपने आप सेट हो चुके हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये रूलर है, ये लेफ़्ट रूलर है और ये अपर रूलर। तो यहाँ पे आप रूलर सेट कर सकते हो। ये मार्जिन में थोड़ा आप इसको ड्रैग कर सकते हो, पर ध्यान रहे पूरा नहीं करना है। पेज में हमेशा हमें हमेशा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना ही होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे नैरो है, तो नैरो में आप देखोगे इसमें काफ़ी कम मार्जिन है पेज में। तो आप ये सबसे बड़ा पेज हो चुका है। अगर मैं जैसे यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक करती हूँ तो ये नॉर्मल में आ चुका है, जो कि हम नॉर्मली जनरली हम इसी पेज पे काम करते हैं। ये मॉडरेट है, नॉर्मल से थोड़ा सा ही छोटा होता है। वाइट सबसे छोटा पेज होता है। आप देखोगे यहाँ पे इसने काफ़ी ज़्यादा मार्जिन रख दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे केवल इतने एरिया में ही आप टाइप कर सकते हो। ये रूलर ऑटोमेटिक सेट हो चुके हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मिरर्ड। तो आप देखोगे यहाँ पे ये भी नॉर्मल की तरह ही आपको नज़र आएगा। इसके बाद है ऑफिस 2003, ये भी नॉर्मल से छोटा ही होता है। नेक्स्ट है कस्टम मार्जिन। तो कस्टम मार्जिन में आप अपने हिसाब से टॉप में, बॉटम में, राइट में, लेफ़्ट में ये चीज़ आप सेट कर सकते हो, पेज सेटअप कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने इसका जो पेपर साइज़ है वो नॉर्मल ही रखा है। आप यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो, पोर्ट्रेट करना है या लैंडस्केप। तो यहाँ पे ये लैंडस्केप है जो कि हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा, पोर्ट्रेट वर्टिकल में हो जाएगा। साइज़ आपको हमेशा यही याद रखना है कि जो कंप्यूटर में साइज़ है वो A4 ही चलता है, तो यहाँ पे A4 ही रहेगा। यहाँ पे ये कॉलम्स हैं, तो आप कॉलम्स में इसको डिवाइड कर सकते हो, 3 कॉलम, 2 कॉलम, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हो। 1 कॉलम, तो ये कॉलम में सेट हो जाएगा, लेफ़्ट, राइट। तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। यहाँ पे 2, 3 इस तरीके से। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रेक्स। तो ब्रेक्स में आप देखोगे मैं जहाँ पे भी क्लिक करूँगी यहाँ पे ये आपकी जो फाइल है इसको यहाँ पे पेज ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे मैंने यू पे क्लिक करके रखा है एंड हमें जाना है ब्रेक्स पे। तो जैसे मैं पेज पे क्लिक करूँगी तो आप देखोगे मैंने यू पे अपना कर्सर रखा था, तो ये यू से नेक्स्ट पेज में आ चुका है और इससे जो ऊपर वाला पैराग्राफ था वो ऊपर ही रह चुका। इसके बाद है मैंने वर्ड पे क्लिक किया है, तो
मुझे कॉलम्स में चाहिए। मैं जैसे कॉलम पे क्लिक करती हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे कॉलम में नहीं आया। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कॉलम्स वाले ऑप्शन पे ही जाना है और आपको 2, 3 जितने पे भी चाहिए। जैसे मैंने 2 पे क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पे ये सेकंड पैराग्राफ में आ चुका है, 2 कॉलम्स में डिवाइड हो चुका है। तो आप जो भी टाइप करोगे वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कॉलम्स में ही आएगा। नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग। जैसा कि आप सभी जानते हो रैप का मतलब होता है जमाना। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट को रैप करेंगे। जैसे कि यहाँ पे वर्ड पे क्लिक है तो ये नेक्स्ट सेंटेंस में इसको जमाता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करती हूँ तो आप देखोगे ये टेक्स्ट को रैप करता हुआ चलेगा। अगर मैं यहाँ पे दैट पे क्लिक करती हूँ, फिर मैं यहाँ पे रैप पे क्लिक करूँ टेक्स्ट रैपिंग पे, तो आप देखोगे ये अगेन नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। इसके बाद आता है सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक में भी ये नेक्स्ट पेज में ही जाएगा। आप देख सकते हो ये नेक्स्ट पेज में आ गया है। अब सेक्शन ब्रेक क्या होता है? सेक्शन ब्रेक होता है एक्चुअली ये 2 लाइन छोड़ के आपको एक स्पेस देगा जिसे बोलते हैं सेक्शन ब्रेक। तो मैंने यहाँ पे यू पे क्लिक किया और मैं चाहती हूँ कि यहाँ से हमें सेक्शन ब्रेक मिले। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ कंटिन्यूस पे, तो आपको यहाँ पे 2 लाइन छोड़ के ये स्पेस दे रहा है विच इज़ सेक्शन ब्रेक। तो यहाँ पे कंटिन्यूस है। इसके बाद है इवन पेज। तो इवन पेज में भी ये नेक्स्ट पेज पे ही जाएगा और ऑड पेज पे भी ये नेक्स्ट पेज में ही आपको लेके जाएगा। इसके बाद है लाइन नंबर्स। तो लाइन नंबर्स के लिए हमें क्या करना है, पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है। कंटिन्यूस पे आप क्लिक करते हो तो ये कंटिन्यूस 17, 18 चल रहा है। जैसे मैं एंटर करूँगी तो ये नेक्स्ट पेज पे भी कंटिन्यूस चलेगा। जैसे कि आप देख लो नेक्स्ट पेज पे 33, 34, 35 इस तरीके से ही शो कर रहा है। यहाँ पे जैसे ही मैं लाइन नंबर पे जाके रीस्टार्ट ईच पेज करूँगी तो आप देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट पेज से वापस ही शुरू हो चुका है, रीस्टार्ट हो चुका है। इसके बाद है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। तो जैसे ही मैंने आपको भी बताया था, मैंने सेक्शन ब्रेक दिया था यू से, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये वापस स्टार्ट हो चुका है। तो सेक्शन ब्रेक से वापस शुरू हो गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे अगर मुझे हटाना है इसको तो यहाँ पे हम नन पे क्लिक कर देंगे तो ये जो लाइन नंबर है ये हट जाएंगे। इसके बाद आता है हाई पेंशन। हाई पेंशन के लिए आप देखोगे यहाँ पे कीबोर्ड पे भी आपके बैक स्पेस वाला जो बटन है यहाँ पे की है उसके जस्ट लेफ्ट में आपको हाई पेंशन का ऑप्शन मिलता है। आप चाहे तो इसको यहाँ पे कीबोर्ड से भी प्रेस कर सकते हो या फिर अगर यहाँ पे जाके आपको ऑटोमेटिक पे सेट करना है तो आप ऑटोमेटिक पे भी सेट कर सकते हो। जैसे ही आप इसको ऑटोमेटिक पे सेट करोगे आप देखोगे यहाँ पे ये हाई पेंशन आ जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक पे सेट करती हूँ तो ये ऑटोमेटिक कहीं पे भी हाई पेंशन ले लेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडेंट। तो आप इंडेंट यहाँ पे सेट कर सकते हो लेफ्ट में, राइट में, इस तरीके से। ये स्पेस है बिफोर एंड आफ्टर, यहाँ से आप स्पेस ख़त्म कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, इस तरीके से। इसके बाद है यहाँ पे पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। ये किस काम में आते हैं ये मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं। पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड ये शेप्स के लिए यूज़ होते हैं। ये ऑप्शन हाइड है, जब तक हम शेप्स नहीं लेंगे तब तक ये आपको दिखाई नहीं देंगे, तब तक ये हाइड ही रहेंगे। तो इनको अनहाइड करने के लिए जैसे मैं यहाँ पे शेप लेती हूँ और मैंने यहाँ पे ये शेप लिया है, अभी हम वापस लेआउट में जाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड के ऑप्शन आ चुके हैं जो कि मैं इनको आपको पहले ही यहाँ पे डिफ़ाइन कर चुकी हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपको असाइनमेंट दे चुकी हूँ। तो आप प्रैक्टिस करिएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और शेयर कीजिए। थैंक यू।